अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज वेडनेसडे 19 जुलाई सुबह के 7:43 हो रहे हैं। बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा है 29,997 पे। तो बीटीसी ने 30,000 वाली रेंज पे ही मूव कर रहा है। और जैसा कि अपडेट में उन्हें डिस्कस किया था कि 29,700 वाली जो हमारी सपोर्ट है बीटीसी इसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है। तो ज़रा शुरू से चलते हैं। 4H पे जो हमारा ट्रिपल टॉप का जो सिनेरियो बना था वो बड़ा अच्छा मूव लिया है इसने, जो कि मैंने आपको अपडेट में गाइड किया था। ट्रिपल टॉप के सिनेरियो ने हमारा तकरीबन 5% का डंप लिया। अगर आपको नहीं पता तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको जाकर मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पे जब ट्रिपल टॉप का पैटर्न बन रहा था और रेजिस्टेंस के ऊपर था, ये जो रेड एरिया मैंने मार्क किया हुआ ये सारा रेजिस्टेंस का एरिया था। 31,500 से लेके 31,900 तक ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप का एक पैटर्न बन रहा था और यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस भी बन रही थी, तो मैंने इसकी अपलोड आपको कर दी थी। तब BTC 31,330 पे था। तो आप BTC देख सकते हैं कैसा यहाँ से एक ब्रेकडाउन लेके सीधा 29,700 के पास आया, 5 से 6% का डंप लेके। तो ये जो हमारे ट्रिपल टॉप का सिनेरियो है, जो बेरिश ट्रिपल टॉप तो हमारा कंफर्म हो गया था, चल पड़ा था। और जो बेरिश डाइवर्जेंस थी ना, यहाँ पे हायर हायर हाइज मिली, ठीक है। उसके बाद हमारी RSI ने हायर लो क्रिएट की, आप देख सकते हैं। मार्केट ने हायर हायर हाई 3 टाइम्स एंड RSI ऑल्सो मूव हायर लोज बनाई हैं इसने, आप चेक कर सकते हैं। तकरीबन हाई लो क्रिएट की हैं इसने 1 2 3। और ये अभी भी इसकी हमारी RSI अभी तक ओवर सेलिंग जोन में या ओवर बोर्ड जोन में नहीं की RSI। तो स्टिल हमारी बेरिश डाइवर्जेंस तो वैलिड है जब तक इसकी RSI ओवर सेलिंग या ओवर बोर्ड जोन में नहीं जाती। तो ये एक सिनेरियो ट्रिपल टॉप का ये हो गया। इसके अलावा वन डे के चार्ट पे हमारी भी बेरिश डाइवर्जेंस चल रही है, देख रहे हैं यहाँ पे हमें 3 टाइम हायर हायर हाई मिली, ठीक है। उसके बाद मार्केट RSI ने हायर लो क्रिएट किए हैं, आप देख सकते हैं। तो RSI अब इसकी मिडल में है। तो बेरिश डाइवर्जेंस वन डे के चार्ट पे भी वैलिड है। देखते हैं अब यहाँ पे होल्ड करता है या यहाँ से भी नीचे जाता है। या इस ट्रेंड लाइन को आपको एक सैंपल बता देता हूँ। अगर यहीं पे होल्ड करता है तो ये वापस से इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आएगा, फिर नीचे ऐसे आएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है ये हमारा रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके, ठीक है। तो इस पर नज़र रखनी है आप। अच्छा जी, वन डे का चार्ट भी हमारा हो गया। अब चलते हैं ज़रा लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। बेरिश डाइवर्जेंस वन डे पे भी नज़र रखनी है हमने, एंड 4H पे भी हमने नज़र रखनी है। अच्छा, ये जो हमारी एक मैंने येलो ट्रेंड लाइन मूव की है, पहले ये सपोर्ट का काम कर रही थी, मार्केट इसके ऊपर आके पंप ले रही थी, यहाँ से रिजेक्शन लेके इसके नीचे से ब्रेकडाउन लेके नीचे मार्केट ने क्लोज़ किया। उसके बाद ये रिजेक्शन का काम करने लग गया, येलो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। तो इसका भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में आपको बताया था कि अगर ये BTC इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट करके वापस से नीचे आता है, एक सिनेरियो ये था और एक सिनेरियो था यहाँ तो इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, लेकिन इसने रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आई इस ट्रेंड लाइन को, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे गाइड कर दिया था, ये वाली ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस। तो यहाँ से बड़ी अच्छी तरह इसने रिजेक्शन लेके रीटेस्ट करके नीचे आई है। अब जो 35,500 का एरिया था, सॉरी 30,500 का एरिया, 30,500 का जो एरिया था ये भी हमारा रेजिस्टेंस का बन चुका था। यहीं से हमें ट्रेंड लाइन की मदद से भी रिजेक्शन मिली और ये रेजिस्टेंस का एरिया बन गया था। उसके बाद से जो सपोर्ट एरिया था 29,700 का, वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो कल की जब मैंने आपको अपडेट में बताया था, एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन थी और यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी 1H के चार्ट के अकॉर्डिंग। RSI खोल लेते हैं।
एक लो तो हमें यहाँ मिला था, उसके बाद सेकंड लो हमें 29,700 के पास मिला था। तो यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई हुई थी, ठीक है, जब बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी। तकरीबन इसने लिया था 1.6% का पंप। तो इसकी RSI तकरीबन यहाँ पे लोअर लो बना था ना, अब इसकी RSI ने यहाँ पे भी RSI पे भी लोअर लो बनाया था। ये आप देख सकते हैं, ये वाली RSI ऊपर है, ये लोअर लो बनाया था, लेकिन इसको बनाना चाहिए था लोअर हाइज बनाना चाहिए था अगर इसने बुलिश डाइवर्जेंस बनानी है ऐसे करके। तो इसने लोअर लो बनाया था ये वाला, यहाँ पे ये वाली RSI, तो ये कंफर्म नहीं थी बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। तो इसका मैंने एक आपको ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये रेड वाली, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारी बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगी। अगर इसको यहाँ पे ये ब्रेक करके स्टिल ऊपर जाता है, लेकिन इसने इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके बार बार फिर मार्केट नीचे ब्रेक डाउन लिया और इसकी विक लगी आज के दिन तकरीबन 29,400 वाले रेंज पे। तो ये जो मैंने स्पोर्ट एरिया बनाया था 29,300 का, इसके पास इसने विक ली। तो ये जो हमारी बुलिश डाइवर्जेंस थी ये वाली, ये तो हमारी इनवैलिड हो गई थी, ठीक है, क्योंकि पंप नहीं लिया था मार्केट ने, वापस से और इससे ही आ गई थी हमारी ओवर सेलिंग जोन में। लेकिन इसको रहना चाहिए था ओवरबॉट जोन, ये ओवर सेलिंग जोन से ऊपर, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर, लेकिन अब वापस से नीचे आ गई। तो फिर इसने एक और लो यहाँ पे बनाया। अब एक नए तरीके से इसने बुलिश डाइवर्जेंस बनाई थी, एक लो तो यहाँ पे में मिला था, ठीक है। अब इसका लो हम गिनेंगे, ये वाला फ्रेश लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक और लो इसके थोड़े नीचे बनाई, जो कि 30 मिनट के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्लियर है। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन हमें ज़्यादा क्लियर बता रही है। एक लो यहाँ पे बनाई, उसके बाद सेकंड लो यहाँ पे बनाई, उसके बाद हमारी RSI चेक करें, एक लो यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे इसने क्या बनाया, लोअर हाइस क्रिएट की। गौर से देखना है, मार्केट ने लोअर लो क्रिएट की, तो ये क्या बन गया, हमारा बुलिश डाइवर्जेंस बन गया 30 मिनट के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्लियर। तो जो पिछला बुलिश डाइवर्जेंस था ये तो इनवैलिड हो चुका था, इसका मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये जब RSI ने वापस एक लो बनाया था, ठीक है, तो ये इनवैलिड हो गई थी, मैंने यहाँ पे इनवैलिड का साइन दे दिया था। तो वापस से चलते हैं, अब इसने जो 30 मिनट के अकॉर्डिंग एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाई थी, ये आप देख सकते हैं। तो उसने भी एक, मार्केट ने 20, बेसिकली इसने होल्ड स्पोर्ट को ही किया 29,700 की क्लोजिंग, तो नीचे दे रही है, विक इसने नीचे लिए, लेकिन यहाँ से देखें बुलिश डाइवर्जेंस बना के, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल होता है ना, ये हमें प्राइस एक्शन बुलिश डाइवर्जेंस का काम आता है हमारे। यहाँ पे एक लोअर लो क्रिएट हुई, यहाँ से वापस मार्केट एक छोटा सा पंप लेके ऊपर गई। तो अब ये फिर से क्या हो रहा है, मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ले रही है, और 30 मिनट की जो बुलिश डाइवर्जेंस बनी है, तब जब तक इसकी RSI ओवरबॉट या ओवर सेलिंग जोन में, तब तक ये मूव करती रहेगी। तो 30 मिनट पे RSI पे नज़र रखते हैं, जब तक ओवरबॉट जोन पर ना जाए तब तक ये पूरी हो जाएगी। अगर वापस से नीचे आता है BTC, अगर ये वापस से या नीचे आती है ओवरबॉट सेलिंग जोन में, तो ये इनवैलिड हो जाएगी ये बुलिश डाइवर्जेंस 30 मिनट पे। ज़्यादा क्लियर 30 मिनट पे है, ठीक है। 15 मिनट पे इतनी क्लियर नहीं है, और 1H पे भी इतनी ये है, क्लियर तो है लेकिन ज़्यादा अच्छी हमें 30 मिनट पे दिखाई दे रही है। ट्रेंड लाइन देखने ना, यहाँ पे 30 मिनट पे ये ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। तो नज़र रखेंगे, बाकी ये ट्रेंड लाइन की अब तो रेजिस्टेंस हमें बनी हुई है मज़ीद, ठीक है। तो अब मैं आपको सिनेरियोज़ के गाइड करने लगूँ, जो कि मैंने आपको अपडेट में भी दिए हैं। अगर ये BTC 30 मिनट पे जो बुलिश डाइवर्जेंस इसने ये लो वाली बनाई है, अगर ये ऊपर जाता है मज़ीद, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करके देन ऊपर आता है, तो हमारे पास 30,500 की फिर से रेजिस्टेंस बनेगी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का एरिया आ गया सारा। तो यहाँ से नीचे भी वापस आ सकता है, अगर मज़ीद ऊपर जाता है, ब्रेकआउट लेके रीटेस्ट करके देन ऊपर आता है, तो ये येलो जो ट्रेंड लाइन है, इसकी भी हमारी एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, जो कि पहला ट्रेंड लाइन सपोर्ट की थी, और ये रेजिस्टेंस फिर से बन गई। तो यहाँ से भी नीचे आ सकता है, ठीक है, वापस। तो अगर इसके ऊपर ब्रेकडाउन लेके ब्रेकआउट लेके फिर रीटेस्ट करके ऊपर आता है, तो हमारे पास 30,900 की भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी नीचे आ सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर ऊपर से ब्रेक करता है, तो ये सपोर्ट बन जाएगी। अगर वापस से इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, तो
31,440 की भी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। बाकी मेजर ऊपर जाता है तो हमारे पास 32,000 की रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। ठीक है, तो एक सिनेरियो मैंने ये आपको गाइड कर दिया। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर बीटीसी नहीं तोड़ पाता, ये जो रेड ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, वापस से इसको रिटेस्ट करके नीचे आता है, इसको ब्रेक नहीं कर पाता, तो नीचे हमारी वापस से सपोर्ट 29,700 की पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से वापस ऊपर भी जा सकता है। तो मज़ीद अगर इसके नीचे फिर ब्रेक डाउन लेता है, अगर इसमें सेलिंग प्रेशर आता है, तो रीटेस्ट करके इस सपोर्ट को नीचे आता है तो 29,300 की भी सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन लेके रीटेस्ट करके नीचे आता है तो 28,700 की भी हमारी सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर आ सकता है। ठीक है बीटीसी, तो ये मैंने आपको सिनेरियो गाइड कर दी है। बाकी इस ट्रेंड लाइन पे ये वाली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की और ये वाली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की बनी हुई है, तो इसको ब्रेक करके जाते तो ऊपर ये वाली रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन हो गया। बाकी नीचे आता है और नीचे हमारे सपोर्ट एरिया। बाकी पैटर्न तो भी बुलिश डाइवर्जेंस पर 30 मिनट के अकॉर्डिंग बनी हुई है। 4H पे हमारी वही ट्रिपल टॉप के बेरिश डाइवर्जेंस एक चल रही है 1 डे पे और 4H पे, एंड 1H पे हमारी एक न्यू जो बुलिश डाइवर्जेंस ये वाली लो वाली बनी है चल रही है। तो इसकी RSI या तो कवर बोर्ड या और सेलिंग जोन में रहते नज़र रखेंगे हम। 30 मिनट पे ज़्यादा क्लियर है। अब चलते हैं, BTC का स्नेरियो मैंने आपको गाइड कर दिया सारा। USDT डोमिनेंस पे ज़रा चलते हैं। अच्छा जी, USDT डोमिनेंस भी हमारी वही जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे 3 टॉप की ट्रिपल टॉप की एक बेरिश डाइवर्जेंस बनी थी BTC में, उस तरह ही हमारा USDT डोमिनेंस में एक ट्रिपल टॉप की 3 लो वाली एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी, जो कि इसका पंप यहाँ पे आया था तकरीबन 7% का पंप आ चुका है। जब ये बनी थी तो इसका भी मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट दी थी। ये देखें तब बीटे USD डोमिनेंस कहाँ पे मूव कर रहा था, 6.85 वाले एरिया पे, तो इसने भी बड़ा अच्छा पंप लिया था। इसी तरह BTC तब यहाँ पे था 31,500 600 वाले एरिया पे, जब इसने ट्रिपल टॉप बनाया था और यहाँ से ये नीचे आया और USD डोमिनेंस ऊपर गया। USD डोमिनेंस BTC का अपोजिट चलता है, ये जब ऊपर आता है तो BTC नीचे आता है, BTC नीचे आता है तो ये ऊपर आता है। ठीक है, तो 4H पे इसका सिनेरियो ट्रिपल टॉप का बड़ा अच्छा चल पड़ा है। बाकी इसकी जो बुलिश डाइवर्जेंस चल रही थी 4H पे, अब इसको थोड़ा नज़र मार लेते हैं। अभी तक उसकी भी RSI ओवर बॉर्ड जोन पे नहीं दी, इसका मतलब बुलिश डाइवर्जेंस हमारी वैलिड है USDT डोमिनेंस की। बाकी कंसोलिडेशन अभी चल रही है। बाकी अगर नीचे वापस इसकी RSI आती है ओवर सेलिंग जोन में तो ये इनवैलिड हो जाएगा हमारा थे ये बुलिश डाइवर्जेंस 3 लो वाला, एक 1 2 3 लो वाला। ठीक है, 1 डे पे चेक कर लेते हैं। 1 डे पे भी अभी क्या कहते हैं RSI तो इसकी मूव ऊपर ही कर रही है। बाकी 4H पे ज़्यादा क्लियर बना हुआ है। अब तरफ 1H पे चलते हैं इसको। अच्छा, BTC की जिस तरह 1H पे थोड़ी अपडेट लंबी हो रही है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए अगर आप ज़रा समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगी। जिस तरह BTC ने 1H पे एक बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ से बनाई है ना, ज़्यादा क्लियर हमें 30 मिनट के अकॉर्डिंग नज़र आ रही है BTC की। यहाँ पे एक लो, यहाँ पे लोअर लो और उसके बाद लोअर हाई। ठीक है, उसी तरह USDT डोमिनेंस ने यहाँ पे क्या बना जी, हमारा रेजिस्टेंस के पास हायर हाई बना है। RSI ने क्या बनाया जी, हायर लो बना है। तो ये क्या बन गया, एक बेरिश डाइवर्जेंस हमारी क्रिएट हो गई है और BTC ने यहाँ पे बनाया जी बुलिश डाइवर्जेंस। BTC ऊपर जाएगा, ऑफ कोर्स हमारा USDT डोमिनेंस नीचे आएगा। तो यहाँ से USDT डोमिनेंस ने अच्छा एक डंप लिया ये रेजिस्टेंस से 7.30 वाली रेजिस्टेंस लेके, जो कि मैंने आपको बताया था ये सारा एरिया हमारा ऊपर रेजिस्टेंस का बन जाएगा। तो ये इसने यहाँ से डंप लिया और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रहा है। ये इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी तो इसको लग रहा है कि ब्रेक कर रहा है, देख इस पर नज़र रखेंगे। अच्छा जी, बाकी 1H पे इसने जो बेरिश डाइवर्जेंस 30 मिनट पे भी ज़्यादा क्लियर आउट नहीं है, 30 मिनट भी क्लियर आउट है लेकिन ज़्यादा 1H पे ये बता रहा है अच्छी तरह। तो इसके सिनेरियो गाइड कर लेते हैं USDT डोमिनेंस के। अच्छा, USDT डोमिनेंस अगर मज़ीद यहाँ से नीचे आता है तो 7.13 वाला, अब ये वापस अगर नीचे आता है तो ये सारा नीचे वाला एरिया हमारा सपोर्ट का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ चली गया, यहाँ अच्छा ब्रेक डाउन मिला हमें,
तो 7.13 वाले एरिया पे आता है, यहाँ से वापस ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो मज़ीद अगर यहाँ से वापस नीचे इसका ब्रेक डाउन लेता है, रीटेस्ट करके नीचे आता है, तो हमारे पास 7.06 वाला भी एरिया सपोर्ट का पड़ा हुआ है, तो यहाँ से भी ऊपर आ सकता है। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन लेके रीटेस्ट करके नीचे आता है, तो 6.97 वाला भी एरिया हमारा सपोर्ट का पड़ा हुआ है, तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। अगर नीचे ब्रेक डाउन लेके रीटेस्ट करके नीचे आता है, तो 6.88 वाला भी हमारा सपोर्ट का एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक सिनेरियो ये हो गया। अगर यूएसडीटी डोमिनेंस यहीं से वापस अगर ऊपर आ जाता है, या ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आ जाता था 7.13 वाला एरिया, तो अगर यहाँ से यहाँ ऊपर या यहाँ से आता है, तो ये हमारी रेजिस्टेंस बन जाएगी 7.21 वाली रेजिस्टेंस। यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है। अगर इसके वापस से ऊपर जाता है ब्रेक डाउन लेके और ब्रेकआउट लेके, तो रिटेस्ट करके ऊपर आता है, तो 7.30 वाली रेजिस्टेंस हमारी पड़ी है जहाँ से पहले रिजेक्शन लिया, यहाँ से भी नीचे आ सकता है। अगर इसके ऊपर ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करके ऊपर आता है, तो हमारे पास 7.45 वाला भी एरिया रेजिस्टेंस का पड़ा हुआ है। ऊपर सारे हमारे रेजिस्टेंस जोन पड़े हुए हैं यूएसडीटी डोमिनेंस के। तो सिनेरियो इसका बीटीसी के ऑपोजिट ही चाह रहा है। कंसोलिडेशन अभी चल रही है रेजिस्टेंस वाले एरिया पे, भी डाइवर्जेंस अभी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर चल रही है। तो इसकी आरएसआई जब तक अब ओवर बोर्ड जोन में नहीं आती और सीलिंग जोन में नहीं आती, तब तक ये वैलिड है, तो इस पर नज़र रखेंगे। यहाँ और सीलिंग बोर्ड जोन पे आती है तो ये इनवैलिड हो जाएगी, तो इस पर नज़र रखेंगे। मजीद कितना इसको नीचे लेके आ सकता है, यहाँ यहीं पे होल्ड करता है, ठीक है। बाकी ये यूएसडी डोमिनेंस एंड बीटीसी का सिनेरियो थे, मैंने गाइड कर दिया आपको। बाकी अपडेट अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल और ट्विटर चैनल मेरा फॉलो नहीं किया, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों को जाकर फॉलो कीजिएगा। कोई भी अपडेट या सिनेरियो बीटीसी के बनते हैं तो मैं दोनों पे अपलोड करता रहता हूँ, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे। तो अगर अपडेट अब अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।